नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की बड़ी खबर। और बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में भले ही मंत्रियों ने शपथ ले ली हो, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर अभी बात नहीं बन पाई है। और इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में जहां महायुति के अंदर बहुत बड़ी फूट देखने को मिल रही है, बवाल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में एक खबर ये निकलकर सामने आती है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स अब साथ आते नजर आ रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स की मुलाकात क्या महाराष्ट्र की सियासत में नया तहलका मचाने वाली है, और क्या अगला कदम रहेगा ठाकरे ब्रदर्स का। और मैं अपने दर्शकों को जरा ये भी बता दूं कि बीएमसी के चुनाव भी होने वाले, अगले साल बीएमसी के चुनाव है, और क्या ठाकरे ब्रदर्स मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी और दिलचस्प बात क्या है यहाँ पर, ये समझ लीजिएगा कि कहते हैं कि जब सुबह का बोला शाम को घर आए, तो उसे बोला नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अब उस राह पर चल रहे हैं उद्धव ठाकरे, जो राह उन्होंने छोड़ दी थी। वो राह कौन सी थी? वो राह थी हिंदुत्व की राह। हिंदुत्व की राह उद्धव ठाकरे ने छोड़ दी थी। और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि सीएम कुर्सी के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। और बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे कि हम कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने सीएम कुर्सी के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया। और अब देखा जा रहा है कि वापस हिंदुत्व की राह अपनाते नजर आ रहे हैं। और राज ठाकरे, जो कि एमएनएस प्रमुख, हिंदुत्व की बात करते रहे, बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर वो चलते रहे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो आने वाला समय का बीएमसी चुनाव है, क्या ठाकरे ब्रदर्स मिलकर इस चुनाव को लड़ते नजर आएंगे। हालांकि ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति में एक बहुत बड़ी फूट भी देखने को मिल रही है, क्या इस बड़ी फूट का फायदा ठाकरे ब्रदर्स जो है वो बीएमसी चुनाव में बहुत आसानी से उठा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी से जिस तरीके से वो एक साथ आते नजर आ रहे हैं, मुलाकात की उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये जाहिर तौर पर बताती है कि शायद महाराष्ट्र में जहां महायुति के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, हलचलें देखने को मिल रही है, तो वहीं इतना ही नहीं, ठाकरे ब्रदर्स के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की भी भागीदारी बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, जो मंत्रियों ने शपथ ली, अभी तक मंत्री कौन क्या बनेगा ये तय नहीं हो पाया। और ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ देख रहे हैं। अजीत पवार ने एक जो है अभी शरद पवार से मुलाकात की है, तो क्या शरद पवार एक बड़ा रोल अदा करेंगे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने साथ मिलाकर। और ऐसे में क्या महाविकास आघाड़ी एक मजबूत पोजीशन में भी दिखती नजर आएगी, और क्या ये देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब यही देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मंत्री पद के लालच में देवेंद्र फडणवीस को अपनी कुर्सी गंवानी पड़े, और इधर ठाकरे ब्रदर्स का हाथ मिलाना, उधर दूसरी तरफ शरद पवार का अजीत पवार और शिंदे को महाविकास आघाड़ी की तरफ लाना पूरी तस्वीर को बदलता ही नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।